जुलाई 9 को सैमसंग लॉन्च करने वाला है अपना लेजेंडरी फ्लैगशिप फोन गैलेक्सी फोल्ड 7। और ये बंदा काल पाए द सीईओ ऑफ नथिंग, भाई नथिंग मतलब नथिंग मोबाइल वाली कंपनी, ये मत समझना कि मतलब किसी चीज का सीईओ नहीं है। 1 जुलाई को अपना लेजेंड किलर फ्लैगशिप फोन लॉन्च करना चाहते हैं, फोन 3, ताकि ये एप्पल और सैमसंग को उन्हीं के गेम में धूल चटाकर तबाही मचा दें। अभी तक इन्होंने कुछ सस्ते बट विद ग्रेट इंटरफेस वाले फोन बनाए हैं, लाइक नथिंग फोन 3A, CMF फोन 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या ये फ्लैगशिप मार्केट में आग लगा पाएंगे? इसीलिए हम कंपेयर करने वाले हैं अपकमिंग नथिंग फोन को विद अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7, मतलब फ्लैगशिप का संग्राम। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लैगशिप, पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है इज परफॉर्मेंस, जहां पे सैमसंग के फोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप देखने को मिलेगी। अब वो चाहे आप फोल्ड लो चाहे S25 अल्ट्रा। ऑन द अदर साइड नथिंग इज गोइंग टू यूज स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 चिप। यार मतलब फ्लैगशिप में प्रोसेसर की कंजूसी तो नहीं करनी चाहिए थी ना। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट सिस्टम में पहला स्कोर जाता है सैमसंग को, क्योंकि सैमसंग के फोन्स हमें बहुत ज्यादा स्नैपी लगते हैं और उनमें गेम्स भी तो इतने अच्छे चलते हैं। नहीं, बस यही आप गलत हो जाते हो। मोस्ट ऑफ द गेम्स जो कि मोबाइल के लिए आते हैं वो इस हिसाब से डिजाइन होते हैं कि वो सबसे लो एंड फोन्स में भी बहुत अच्छे से चल पाए। तो वी विल हैव वेरी लिमिटेड गेम्स जहां पे आप इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर यूज कर पाओ। और वो जो स्नैपी इंटरफेस देखने को मिलता है ना सैमसंग फोन्स में, इट्स नॉट अबाउट हार्डवेयर, इट्स ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। स्पेशली ये जो सैमसंग का One UI इंटरफेसेस है ना, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, क्योंकि उसकी वजह से सैमसंग ने अपना इंटरफेस बहुत बेहतरीन बना दिया है। बट ऑन द अदर साइड वी ऑल नो कि नथिंग के इंटरफेस कितने ज्यादा मिनिमलिस्टिक और कितने स्मूथ होते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस नथिंग भी बहुत बेहतरीन प्रोवाइड करता है। डिस्पाइट यूजिंग अ लोअर कॉन्फ़िगरेशन चिप, अगर OnePlus चाहे तो इंटरफेस में पूरा खेल कर सकता है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग पावर आपका यूजर एक्सपीरियंस सुधारने के लिए चाहिए वो फोन में है भाई। एंड आई एम बेटिंग ऑन नथिंग फोन एट द मोमेंट। तो ये पॉइंट इंटरफेस से रिलेटेड नथिंग फोन्स को जाएगा। सो सैमसंग इज एट 1, नथिंग इज एट 1। कंपटीशन आगे बढ़ाते हैं। कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि दोनों टीमें एक एक स्कोर पे आ चुकी हैं। अब हम बात करने वाले हैं कैमरास की। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स में आपको प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का मिल जाता है, वाइड लेंस आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, और टेलीफोटो 1 10 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो 2 50 मेगापिक्सल का। सो देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ कैमरास जो आपको इस फोन में देखने को मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर साइड नथिंग जाने वाला है 3 कैमरा सेटअप से, और सारे के सारे कैमरा 50 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए सैमसंग के कैमरा से वैसे ही खुश नहीं हूं। उससे बेटर तो आईफोन का कैमरा होता है, और आईफोन भी मार्केट लीडर नहीं है, क्योंकि अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर तो है बस एक फोन, वीवो का 200X Pro। तो भाई अभी भी अगर आपको बस कैमरे के लिए फोन चाहिए ना तो वो उठा लेना। पर एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, काल पाए को अभी तक नथिंग के जितने भी फोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें पता है कि कैमरा में वो कहां लैग करते हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इस अपकमिंग फ्लैगशिप फोन में ये चीजों का ध्यान रखेंगे, एंड इवेंचुअली नथिंग इज गोइंग टू गिव अस अ बेटर कैमरा परफॉर्मेंस देन सैमसंग। नथिंग इज ऑन 2 एंड सैमसंग इज ऑन 1। पर यहाँ पे सैमसंग कमबैक लेते हुए आता है डिस्प्लेज में। आई डोंट फील कोई भी कंपनी इन द वर्ल्ड है जो सैमसंग को डिस्प्लेज में टक्कर दे पाएगी। स्पेक्स की बात करने की जरूरत ही नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू द विनर विल बी सैमसंग। फिर भी स्पेक्स के लिए आपको बता दूं कि नथिंग फोन 3 में वी आर एक्सपेक्टिंग 1.5K का एमोलेड डिस्प्ले, और भाई सैमसंग में हमें OLED मिलने वाला है विद 4K रेजोल्यूशन। मतलब इस फोन में आपको पूरा टीवी वाले नजारे मिल जाएंगे। एट दिस पॉइंट एक क्लासिक टाई हो चुका है, बट द नेक्स्ट फीचर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट is AI. You need to understand कि Samsung was the first brand to introduce AI in their phones, और उन्होंने उससे बहुत ही भयंकर मार्केट कैप्चर कर लिया था। बट फीचर्स हैं जो भी हो, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर आप पे ग्रॉक, ChatGPT या मेटा का कोई भी चैटबॉट हो तो वो आपके मोस्ट ऑफ द जरूरतों पे काम कर सकते हैं, एंड दैट टू मोस्टली फ्री की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि Samsung ने ये बोल रखा है कि उनके सारे AI फीचर्स बस 2025 के एंड तक फ्री हैं, और फिर उसके बाद क्योंकि 25 तो आ गया ना, खत्म हो रहा है भाई। सो दे आर ट्राइंग टू कीप देयर कस्टमर्स इन ग्रे एरिया कि यार 25 के बाद क्या होगा, 25 के बाद देखेंगे, अभी आप चुपचाप फीचर यूज करो। एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस। ऑन द अदर साइड आई हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस विद नथिंग कि वो अपने यूजर्स के साथ ट्रूली ट्रांसपेरेंट रहेंगे। एंड एडिशनली अभी हमें पता नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि नथिंग में हमें बहुत भयंकर AI फीचर्स मिलने वाले हैं। सो आई एम नॉट ओनली एक्साइटेड अबाउट इट, बट आई फील एथिकली भी नथिंग सही काम करेगा। सो दिस पॉइंट गोज टू नथिंग। यहाँ पे नथिंग लीड कर रहा है भाई, और सैमसंग बस एक पॉइंट से पीछे। पर उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोनों फोन्स की कॉस्ट की। देखो यार, अब बात करते हैं प्राइस की। नथिंग फोन भी इंडिया में आई थिंक 1 लाख के आसपास लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि उसका एक्चुअल प्राइस US$ में अराउंड 1200 के आसपास है। ऑन द अदर साइड आपको सिमिलर ब्रैकेट में S25 अल्ट्रा मिल जाता है, बट अगर आपको फोल्ड पे जाना होगा तो 2 लाख 2.5 लाख जितना स्पेंड करना चाहो कर लो। अमीर आदमी हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो एज ऑफ नाउ द विनर इज नथिंग।